अलीगढ़ का 10 दिन से बहुचर्चित चल रहे कांड का आज पर्दाफाश हो गया है। बता दें, अलीगढ़ में खबर इतनी बड़ी कि नेशनल लेवल पर चली गई। एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ रफू चक्कर हो गई, जिसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। वो शादी से कई दिन पहले अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई। सास पर ऐसा आशिकी का भूत चढ़ा जिसने लाज शर्म मर्यादा का बीच बाजार चीरहरण कर दिया। पूरे गांव में पहले चर्चा हुई। गांव वालों ने नालती का ऐसा दौर चलाया कि जो नेशनल लेवल पर शोर मचाकर चिल्लाने लगा। कलयुग में इस सास ने दामाद और सास के बीच रिश्ते को ऐसा घायल किया जिसका मरहम मिलना मुश्किल हो गया है। जिसकी शादी होनी थी उस लड़की ने सदमे से बिस्तर पकड़ लिया। हर दिन सास और दामाद के नाजायज रिश्तों के कसीदे नेशनल चैनलों से लेकर नेशनल अखबारों में गढ़े जाने लगे। क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, क्या यूट्यूब, सब पर खोलो तो यही रिश्ता रुस्वा होता हुआ नजर आया है। आज सुना गया है खुद दामाद और सास ने अलीगढ़ के थाना दादो में सरेंडर किया है, जहां से उन्हें मडराक थाने लाया गया है। सास के चेहरे मोहरे पर बेशर्म मुस्कान, होठों पर बेशर्मी की लाली, मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी बेटी की तमन्नाओं का खून पी लिया हो। न कोई पछतावा न कोई शर्म, कैसे कबूल किया उसने अपना गुनाह। आइए सुनते हैं इस बेशरम सास की ही जुबानी। क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे तो बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी कोई वजह बेटी तो की रही, शादी कोई वजह। ऐसे ही चले गए थे। टेंशन कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से? जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। लारो झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई। सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाका ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है। फिर भी बोलता है कि तू बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या छोड़ती हूँ। आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा। कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया। सुना आपने लैला मजनू की माने तो आपने, जिसने अपने पति के साथ 20 साल गुजार दिए थे, जिसने अपने पति से मोहब्बत की निशानी में बेटी पाई थी, वही पति आज इस कलयुगी चुड़ैल को बुरा लगने लगा है। बेशरम कहती है मुझे इसी के साथ रहना है। उधर बेशरम दामाद 10 दिन के बाद अय्याशियों के समंदर में गोते लगाकर बेशर्मों की तरह अपनी प्रेमिका सास के साथ ही खड़ा दिख रहा है। इधर फ्लैशबैक में जाएं तो बेटी कितनी अधमरी हो गई थी जिसके सामने इतना बड़ा हादसा गुजर गया। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल को। कहाँ होनी थी शादी आपकी? सर्रा दादो के पास है, पौड़ी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में। 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। सोचिए समाज कहां जा रहा है। अपनी मां की तस्वीरों में अपनी सास को देखने वाले वो दामादों पर भी इस अय्याश सास और दामाद ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। कभी भी और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कामना की फूहड़ आदतों ने इंसान को वहशी बना दिया है। भले ही सास अपने पति पर कितने भी आरोप लगाए,
गए, लेकिन हमारी फिलॉसफी कहती है सास कामुकता के उस पड़ाव पर खड़ी है, पति उसे इस मकाम पर आराम नहीं पहुंचा सकता। 20 साल का दामाद इसकी खोई चाहत में जरूर 4 चांद लगा सकता है। ये प्यार है ना इश्क है और ना ही मोहब्बत है, ये वासना है और सिर्फ वासना है और सिर्फ वासना ही है। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसके घर से महिला लाखों का कैश और जेवर ले गई है। क्या इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर कोई पुलिस मुकदमा इन कलयुगी लैला मजनुओं पर लिखेगी? क्या इन पर कोई मुकदमा बनता है? अब आगे पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन सामाजिक लोग इस कांड को देखकर बस यही काम न कर सकते हैं जिसने अपनी बेटी की खुशियों को एक पल में निगल लिया। ऐसी महिलाओं को शायद नर्क भी कम पड़ जाता है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।